नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत सहाय, हेड एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट, गैलेक्सी हॉस्पिटल, वाराणसी। आज वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे के इस मौके पर आप सभी का अपनी टीम की तरफ से बहुत अभिवादन करता हूं। आज इस मौके पर मैं कुछ आपसे बातें शेयर करना चाहता हूं, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेंगी और बहुत हो सकता है आप आश्चर्यचकित हो जाएं, लेकिन जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और दर्द एक ऐसी अनुभूति है जिससे मेरा दावा है हर आदमी बचना चाहता है। दर्द रहित हो सके ऑपरेशंस, इसके लिए लोगों ने कितने सालों से बहुत कोशिश करी है। और पुराने ज़माने में तो ये उम्मीद करना ही बेमानी था कि बिना दर्द के सर्जरी हो जाए। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, हास्यास्पद भी है, कि पहले कैसे लोग दर्द से निजात दिलाते थे ऑपरेशन के दौरान। कुछ लोग गला दबाते थे पेशेंट का ताकि ऑक्सीजन कम मिले और वो बेहोश हो जाए मरीज। उसके बाद हथौड़े से सर पे मारते थे जिससे मरीज बेहोश हो जाए और ऑपरेशन हो सके। शराब पिलाते थे, शराब का ओवरडोज कर देते थे जिससे मरीज बेहोश हो जाए, ऑपरेशन हो जाए। और उसके बाद जो सबसे आम तरीका ये था कि 10 आदमी पकड़ लेते थे मरीज को और सर्जन ऑपरेशन करता था। बस आप इस बात को इमेजिन कर लें अपने ऊपर कि क्या बीतती होगी लोगों के ऊपर। तब ये समझ में आता है एनेस्थीसिया एक बहुत ही भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, और जो हम लोगों तक पहुंचने में बहुत समय लग गया। सन 1500 ईस्वी में लोगों ने नोटिस किया कि घरेलू चिकन को बेहोश करके होश में लाने की एक प्रक्रिया महसूस की लोगों ने। एक गैस सूंघने से मुर्गियां बेहोश हो जाती थीं, फिर बाद में ठीक हो जाती थीं, मगर उसको मेडिकल क्या यूज़ था ये समझते समझते बहुत समय लग गया। 1839 तक लोगों को इसका कोई अंदेशा, इसका कोई आइडिया नहीं लग पाया कैसे करना है। फिर लोगों को धीरे धीरे कुछ जानकारियाँ मिलती रहीं, लोग लगे रहे, तरह तरह के चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करते रहे, जो घातक भी होता था बहुत बार। तब जाके वो चमत्कारी दिन आया, आज का दिन, 16 अक्टूबर 1846। डॉक्टर WTG मॉर्गन एक डेंटिस्ट थे जिन्होंने डॉक्टर्स, फिजिशियंस, सर्जन्स को इनवाइट किया डेमोन्स्ट्रेशन देने का, कैसे पेन फ्री सर्जरी हो सकती है। और तमाम लोग जमा थे, और मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में ये डेमो दिया गया था। मॉर्टन साहब जब सभा में पहुंचे, ज़रा सा देर हो गई उनको, तो वहाँ सर्जन्स थोड़ा इरिटेट हो रहे थे। उन्होंने तंज कसा, सर योर पेशेंट इज़ रेडी। मॉर्टन साहब ने कुछ नहीं बोला, वो अपने काम में लग गए और अपनी जादुई गैस जो उन्होंने बनाया था अपने लैब में, वो ला के उसको सूंघाने लगे। और जब पेशेंट सेटल हो गया, बेहोश हो गया, तो बहुत ही अदा में झुक कर बताया सर्जन्स को, सर योर पेशेंट इज़ रेडी। और वो पहली बार सचमुच पेशेंट वॉज एक्चुअली रेडी, और वो गैस था ईथर। ईथर से पहली बार ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया था और बहुत सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था। और वो अभी भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है। ईथर आज तक चल रहा है, अब धीरे धीरे फेज आउट कर रहे हैं। और फिर सर्जरी किया, इतने लोगों के आंखों के सामने सर्जरी हुई और पेशेंट को दर्द महसूस नहीं हुआ। वो महसूस कर सकता था कुछ कुछ, मगर दर्द नहीं हुआ। और उठकर जब उसने बताया ये बात, तो पूरी जो सभा थी, सब लोग स्तब्ध थे। जो तंज कस रहे थे सर्जन, वो स्तब्ध थे। वो पूरी टीम के सामने उन्होंने बोला कि ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई ढकोसला नहीं है, ये जेन्युइन चीज़ है। और वो दिन है, फॉर्मली एनेस्थीसिया आ गया, एनेस्थीसिया हैज़ अराइव्ड। And for the first time
in 2400 years of documented surgery, patient was really ready for surgery. पहली बार मरीज सही में तैयार था सर्जरी के लिए, पेन के बिना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है मरीज़ों की ज़िंदगी में जिनको सर्जरी होनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद अभी करीब 150 साल और गुजर गए, एनेस्थीसिया का इवॉल्वमेंट होता रहा, मेडिकल साइंस इवॉल्व करता रहा, सर्जरी इवॉल्व करती रही, एक से एक सर्जरी आ गई, एक से एक क्रिटिकल पेशेंट्स को ऑपरेट कराते हैं हम, और एनेस्थीसिया इवॉल्व कर रही है, एनेस्थेटिस्ट इवॉल्व कर रहे हैं। और आज की तारीख में सिर्फ बेहोशी ही नहीं, ऑपरेशन ही नहीं, हमारा परव्यू बहुत बढ़ गया है और हमारी इम्पोर्टेंस आईसीयू में है, जहाँ पे हम हर तरह के क्रिटिकल पेशेंट्स को हैंडल करते हैं। वो जहर खुरानी हो, हेड इंजरी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, सेप्सिस हो, हर तरह के पेशेंट्स को देखना हमारी जिम्मेदारी होती है और हम बखूबी निभाते हैं इसको। इसके अलावा पेन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पिछले कई सालों में इवॉल्व किया है, और पेन, क्रोनिक पेन और एक्यूट पेन रिलीफ हमारे हाथों में है। कैंसर पेन हो, जोड़ का दर्द हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम अपने हाथ में रखे हैं और मरीज को निजात दिलाते हैं उससे। कैंसर दर्द से तड़पता पेशेंट है, उसको कैसे दर्द से आराम मिले, हम उसको ज़िंदगी नहीं बढ़ा सकते मान लीजिए, तो दर्द से राहत देके ज़िंदगी की क्वालिटी तो बढ़ा सकते हैं, इसमें होता है। इसके अलावा बहुत सारी पेरिफेरल सर्जरीज़ होती हैं जो ऑपरेशन थिएटर में नहीं होती हैं। एमआरआई में, सीटी स्कैन में जब ज़रूरत रहती है, पेशेंट्स नहीं कोऑपरेट करते हैं, तब उनको सुलाना पड़ता है। उस दौरान भी एनेस्थीसिया देना बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि आपके पास सब गैजेट्स नहीं रहते हैं, सब सेफ्टी गैजेट्स नहीं रहते हैं, लेकिन हमको उस क्रिटिकल सिचुएशन में भी देना पड़ता है। और हमारे फ़ौजी भाई तो लड़ाई के मैदान में ऐसी व्यवस्था रखते हैं कि वहाँ भी ऑपरेशन करना होता है फ़ौजियों का। गोली लगी है, चोट लगी है, सर्जरी करनी है, वहाँ पे एक टेंट में एनेस्थीसिया कैसे मैनेज करना है ये भी करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया के 3 कंपोनेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं: पेन रिलीफ, हिप्नोसिस एंड मसल रिलैक्सेशन। मसल रिलैक्सेशन से ये मतलब हुआ कि ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे मरीज का मसल सब बॉडी का शिथिल पड़ जाता है, जिससे सर्जरी करने में आसानी होती है। पेन रिलीफ तो आप जानते हैं पेशेंट के लिए वरदान है, और इस दौरान बेहोशी और उसके वाइटल सिस्टम्स को मेंटेन करके रखना, सांस को, हार्ट को, ब्रेन को, इसको मेंटेन करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। और एक इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का ध्येय ये है, इटर्नल विजिलेंस। जब तक ऑपरेशन हो रहा है और उसके बाद तक हमको लगातार मॉनिटर करना है पेशेंट्स को, उनके वेलबींग को देखते रहना है, और जब तक वो सेफ नहीं हो जाते हैं तब तक हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। एक बार इसी दौरान पढ़ रहा था तो एक बहुत अच्छी कहानी मुझे दिखी, वो आपसे शेयर करता हूँ। ज़माना था जब लोग समझते थे लेबर पेन भगवान के द्वारा दिया हुआ, लेडीज़ को जो पाप करती हैं उसके लिए सज़ा दी गई है उनको, इसलिए उसको कम करने के लिए कभी कोई कोशिश नहीं करता था। मगर डॉक्टर जॉन स्नो ने क्वीन विक्टोरिया के बेबी के डिलीवरी के समय उनको पेन फ्री कर दिया था, और वो एक लैंडमार्क डे था जब लोग को ये विश्वास हो गया कि नहीं, ये दैवी आपदा नहीं है, ये सिन का कोई सज़ा नहीं है लेडीज़ के लिए, हम पेन को रिलीव कर सकते हैं। और हज़ारों साल और गुज़र गए, लेडीज़ बिना पेन के, पेनलेस लेबर से बच्चे को डिलीवर कर सकती हैं, और अच्छे हॉस्पिटल्स में और विकसित देशों में ये बहुत ही कॉमन है। पेनलेस लेबर हमारे यहाँ भी बहुत कॉमन है। अभी भी पेरिफेरी में, छोटे शहरों में
ये चलन नहीं है, मगर पेनलेस लेबर एक वरदान है लेडीज़ के लिए। हमारे किसी गुरु ने ये स्टेटमेंट दिया था, सर्जन इज़ द हेड ऑफ अ सेलिंग शिप। अगर सर्जरी को मैं शिप मानता हूँ तो सर्जन इज़ हेड ऑफ अ सेलिंग शिप, बट एनेस्थेटिस्ट इज़ द हेड ऑफ अ सिंकिंग शिप। जब स्थिति गड़बड़ होती है, जब भी परेशानी आती है, जब भी मरीज अनस्टेबल होता है ऑपरेशन के दौरान, तब सब एनेस्थेटिस्ट से उम्मीद करते हैं कि चलिए अब आपकी बारी है, आप इसको संभाल कर दिखाइए। और ये हम लोग करते आ रहे हैं और हम लोग वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस। मुझे खुशी होती है इस बात से कि हम उस समय काम आते हैं जब बाकी लोग अपने हाथ उठा देते हैं। आपको जानकारी होगी, सुश्रुत बनारस में प्रैक्टिस करते थे सर्जरी की 600 BC में, और मॉर्टन साहब 18वीं सदी में 1800 AD में जाकर एनेस्थीसिया डिस्कवर किए। तो 2400 साल मरीज कैसे दर्द, आंसू और चीख पुकार के साथ सर्जरी कराते रहे हैं, इसका अंदाज़ अब लगाना कठिन है। और अब ऑपरेशन थिएटर में बस एक आवाज़ आती है, बीप बीप बीप, जिससे सर्जन और एनेस्थेटिस्ट निश्चिंत रहते हैं कि मरीज स्टेबल है, सेफ है और बहुत ही सेफ हैंड्स में है। एक कहावत है, वी केयर व्हेन यू आर नॉट अवेयर। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जिनकी सर्जरी हो चुकी है और जो ऐसे भी लोग हैं, प्लीज़ थैंक योर एनेस्थेटिस्ट फॉर द एनेस्थीसिया एंड केयर ही गिव्स टू यू। आज वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे पर मैं सब एनेस्थेटिस्ट को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।